हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स। जो लास्ट प्रोग्राम मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बना कर दिखाया था, स्मिथ नंबर आपका। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में या बहुत सारे प्लेसमेंट में पूछा जाता है आपका कि व्हाट इज़ प्राइम एडम नंबर आपका। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एडम नंबर, और देन फिर उसके बाद जानेंगे व्हाट इज प्राइम एडम नंबर आपका। और इसको फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि अगर हम इसको लॉजिक डेवलप करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम एडम नंबर होता क्या है। देखिए, प्राइम एडम नंबर क्या है। देखिए, पहली बात तो ये नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा आपका। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ होगा, ये प्राइम नंबर होना चाहिए आपका। दूसरा, साथ में ये एडम नंबर होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, अ नंबर विच इज बोथ प्राइम नंबर एज वेल एज एडम इज नोन एज प्राइम एडम नंबर आपका। तो व्हाट इज प्राइम नंबर, ये आप सब जानते हैं। वो नंबर जो वन से और सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होता है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर आपका। इसका मैं आपको प्रोग्राम ऑलरेडी बना कर दे चुका हूँ, जिसे मैंने आपको 3 तरीके से प्राइम नंबर आपको प्रिंट करना सिखाया था। उसमें जो सबसे लास्ट वाला था उस दी बेस्ट था। मैं आई बटन में उसका आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्राइम नंबर के प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एडम नंबर आपका। देखिए, फॉर एग्जांपल सिंपल समझिए आपका, नंबर इज कॉल्ड एन एडम नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, मतलब कोई भी नंबर उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ इट्स रिवर्स, उसी नंबर का जो रिवर्स का जो जो स्क्वायर है आपका, वो आपस में आपके एक दूसरे के रिवर्स होने चाहिए आपके। फॉर एग्जांपल देखिए, समझिए कोशिश करें 13। देखिए 13, पहली बात तो 13 एक प्राइम नंबर है आपका। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि 13 इज ए प्राइम नंबर आपका। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। चलिए ठीक है। 13 का रिवर्स कितना होता है, 31। और 31 का जो जो आपका स्क्वायर होता है 961। तो 13 का स्क्वायर और उसके रिवर्स 31 का स्क्वायर, देखिए 169 और 961 वो एक दूसरे के, देखिए क्या आपके रिवर्स है आपके। इसलिए जो 13 है आपका जो है वो आपका क्या है, आपका प्राइम एडम नंबर है आपका। इसी जैसे ही आपके 2 है, 3 है, 11 है, 13 है, 31 है, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स आपके। और साथ साथ में ये आपके एडम नंबर भी हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्राइम एडम नंबर आपका। देखिए सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए पहले मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एडम नंबर किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए, एडम नंबर के लिए मुझे एक रिवर्स भी करना है, और मुझे इस रिवर्स को 2 बार रिवर्स करना है। एक तो ओरिजिनल नंबर का रिवर्स करना है और एक उसके स्क्वायर का रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ 2 बार करना है, तो बेटर है कि मैं इसके लिए एक फंक्शन बना देता हूँ आपका। और रिवर्स का फंक्शन क्या होगा मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। चलिए देखिए, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं इसको देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक रिवर्स का फंक्शन बनाइए यहाँ पर आपका। तो देखिए, इंटीजर रिवर्स। इसी प्रकार से आगे चलकर एक प्राइम नंबर का फंक्शन बना दूंगा यहाँ पर आपका। एक इंटीजर एन ले लेता हूँ। देखिए आपका यहाँ पर एन का मतलब मुझे एन को रिवर्स करना है आपका। तो देखिए, इसका सिंपल से लॉजिक है आपका। एक इंटीजर आप आर वी इक्वल टू 0 ले लीजिए। एक लूप चलाइए वाइल, जब तक आपका n ग्रेटर देन 0 है, लूप चलता रहेगा आपका। इसके अंदर देखिए, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। ये सिंपल रिवर्स का लॉजिक है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n मॉड 10। जो आपका मॉड निकलता रहेगा आपका, वो उसमें निकलता रहेगा। ये प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस। और उसके बाद n को डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका। तो आप इसको थोड़ा एक बार मैथमेटिकली करके देखिएगा, आपका जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न आपका आर वी। तो देखिए, इससे तो आपका जो नंबर मैं इसको दूंगा ये उसका रिवर्स दे देगा मुझे। अब जब मेन के अंदर आ जाइए जरा, मेन के अंदर देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपका, इंटीजर n। और दैट्स ऑल बेस्ट आपका। यहाँ प्रिंटअप करिए, प्रिंटअप एंटर अ नंबर। अब देखिए, यहाँ पर नंबर को एंटर करा लीजिए, स्कैनएफ %d %m%n। ये नंबर एंटर हो गया आपका। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ इसका रिवर्स प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। वैसे एडम नंबर के लिए रिवर्स प्रिंट करने की जरूरत है नहीं, रिवर्स करने की जरूरत है, प्रिंट करने की जरूरत नहीं, बट मैं इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, रिवर्स इज आपका %d, और यहाँ पर आप इस फंक्शन कॉल कर लीजिए रिवर्स। अब यहाँ पर n को पास कर देखिए आपका। अब थोड़ा चला के देखिए जरा इसको। देखिए, मैंने 13 डाला आपका, और देखिए आपका रिवर्स ही 31 आ गया आपका। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन रिवर्स का काम करने लग गया आपका। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना, देखिए ध्यान देखिए जरा आपका। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी, देखिए आपकी, इफ़ आपका देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1-2 वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन बिना वेरिएबल ले करके दिखा रहा हूँ। इफ़ n इंटू एन, मतलब n का जो स्क्वायर है आपका, जैसे 13 का स्क्वायर 169 आपका, क्या वो होना चाहिए इक्वल टू
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपका, तो यहाँ पर आपको रिवर्स को 2 बार कॉल करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो उसका रिवर्स है, देखिए रिवर्स, देखिए आप चाहे तो एक काम करता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले ही लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज आप बहुत बार कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि मुझे रिवर्स को जब कई बार कॉल करना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका एक आरवी नाम का वेरिएबल ले ही लेता हूँ यहाँ पर, देखिए आपका। और यहाँ पर देखिए आप आरवी इक्वल टू रिवर्स ऑफ एन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखिए रिवर्स, ठीक है। आप यहाँ पर करिए आरवी का स्क्वायर, मतलब जो ओरिजिनल नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स के स्क्वायर का रिवर्स होना चाहिए आपका। अगर ऐसा है तो ये क्या आपका एडम नंबर आपका। अभी सिर्फ एडम नंबर चेक करो आपका, देखिए यहाँ पर लीजिए एडम नंबर, और एल्स में लीजिए नॉट एडम नंबर आपका, एल्स नॉट एडम नंबर, या नॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा, देखिए 13 डालिए, 13 था ही आपका आइटम नंबर। ये देखिए आप 12 भी आपका आइटम नंबर है। देखिए 12 आइटम नंबर क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, पर 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 का जो रिवर्स होता है 21 होता है, और 21 का जो रिवर्स होता है 441 होता है। तो 441 और 144 वो एक दूसरे के रिवर्स है आपके। तो 12 भी आपका देखिए आइटम नंबर, देखिए आपका 11 भी आपका आइटम नंबर है। लेकिन चले मैं आपका यहाँ पर 14 डालता हूँ, 14 इज नॉट आपका आइटम नंबर, देखिए नॉट एडम नंबर आ गया आपका। तो ये तो हो गया, चलिए आपका ये नंबर एडम नंबर है कि नहीं है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये प्राइम एडम नंबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे और साथ में क्या चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो एक देखिए प्राइम नंबर का फंक्शन बना लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए इंटीजर इज प्राइम, यहाँ पर एन को पास कर दीजिए, इंटीजर एन, और आप इस n को चेक कर लीजिए प्राइम नंबर है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए जो आपका बेस्ट लॉजिक था मैं वो लगा रहा हूँ, उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड, ये मैं आपको इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर चेक कर लीजिएगा प्राइम नंबर का लॉजिक क्या था आपका। तो math.h ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक इंटीजर आई वेरिएबल लीजिए, और आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़, पहले फॉलो चलाए, फॉर आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करिए, 1 से आपको चेक नहीं करूँगा। आई लेस देन इक्वल टू SQRT ऑफ n, उसका स्क्वायर रूट तो लूप चलेगा, क्यों चलेगा मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। आई प्लस प्लस, तो अब अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इफ़ n मॉड अगर आई इक्वल टू 0, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये आपका नॉट प्राइम नंबर, तो रिटर्न जीरो कर दीजिए। और अगर लूप पूरा चल जाए तो रिटर्न 1 कर दीजिए यहाँ पर। तो अगर 1 रिटर्न होता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है आपका, और अगर 0 रिटर्न होता है आपका नॉट प्राइम नंबर है। तो इसी कंडीशन में साथ में आप यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लीजिए आपका कि इफ़ इज प्राइम, ब्रैकेट में n पास करिए, इक्वल टू 1 है, एंड मतलब प्राइम नंबर के साथ साथ वो आपका एडम नंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो प्राइम एडम नंबर आपका, प्राइम एडम नंबर आपका, और एल्स में नॉट प्राइम एडम नंबर, ये आपका दैट्स ऑल वैसा आपका। आप चला के देखिए जरा इसको, देखिए 12 को चेक करिए, 12 आपका देखिए आपका एडम नंबर है, बट 12 आपका प्राइम एडम नंबर नहीं है। चेक करिए देखिए आपका, देखिए नॉट प्राइम एडम नंबर आ रहा है देखिए आपको, जबकि अगर आपको याद हो तो 12 में आपका एडम नंबर आया था आपका। बट 13 को चेक करिए, 13 आपका प्राइम एडम नंबर है आपका। 13 को चेक करिए जरा, ये देखिए आपका प्राइम एडम नंबर आ गया आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया वो कैसे काम कर रहा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, इसमें मैं 2 नंबर के बीच के सारे प्राइम एडम नंबर प्रिंट करना सिखाता हूँ। देखिए 2 नंबर के बीच के, तो देखिए उसके लिए क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका 2 वेरिएबल और ले लीजिए, n1 और n2। देखिए 2 नंबर ले लिए मैंने आपके, एंटर 2 नंबर कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर 2 नंबर एंटर ले लीजिए, %d n1 और n2। ये देखिए आपने 2 नंबर एंटर कर लिया आपने। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करूँगा, एक फॉलो चलाइए, फॉर n इक्वल टू n1 से आपका n लेस देन इक्वल टू n2 तक आपका, और n प्लस प्लस, ये आपने एक लूप चला दिया देखिए आपने, और इस पूरे ब्लॉक को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, साथ में फॉर को बंद कर दीजिए, ठीक है आपका। और यहाँ पर आप नॉट प्राइम एडम नंबर हटा दीजिए, और सिर्फ ये मैं आपको कई बार बता चुका इस चीज़ को, आपको सिर्फ प्राइम एडम नंबर प्रिंट करने थे बस आपको। तो यहाँ पर %d करके
एक कॉमा लगा दी ताकि कॉमा कॉमा का सब नंबर आ जाएंगे और साथ में यहाँ पर एन को प्रिंट कर दी, दैट्स ऑल बस आपको। तो ये दो नंबर के बीच के देखिए, ये प्राइम नंबर निकालने का काम करेगा, ये रिवर्स करने का काम करेगा, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ आपको। और ये दो नंबर के बीच के सारे प्राइम एडर नंबर प्रिंट करने का काम करेगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं और देखिए आपको फिर दो नंबर के बीच के सारे प्राइम एडर नंबर प्रिंट करना दिखा रहा हूँ। देखिए आपको एक बार इसको रन करके देखिए जरा। देखिए मैं यहाँ पर दो नंबर एंटर कर रहा हूँ, एक 2 एंटर कर रहा हूँ और एक 100। अब देखिए 2 से लेकर 100 के बीच में जितने भी आपके प्राइम नंबर के साथ साथ जो एडर नंबर्स हैं, तभी हमको प्राइम एडर नंबर कहेंगे आपका, वो सब प्रिंट हो जाएंगे आपके। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 है, 2 आपका प्राइम नंबर भी है और 2 आपका एडर नंबर भी है। 3, 11, 13 और 31 दे ऑल आर प्राइम नंबर एज वेल एज दे ऑल आर एडर नंबर। इसीलिए सारे आपके प्राइम एडर नंबर से 2 से 100 के बीच में। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक सिंगल नंबर को कैसे चेक करेंगे आपका कि वो प्राइम एडर नंबर है कि नहीं है, और अगर दो नंबर के बीच से अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे आपका। तो देखिए सबसे सिंपल सा कंसेप्ट क्या है आपका। आपको देखिए एक रिवर्स का देखिए फंक्शन बना लिया मैंने आपको, और एक मैंने प्राइम नंबर का देखिए आपका फंक्शन बना लिया आपका, ठीक है। तो रिवर्स आपका उस नंबर का रिवर्स देगा और प्राइम नंबर आपका उस पर्टिकुलर नंबर का वो नंबर पर्टिकुलर प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो ये चेक करके देगा। अगर वो नंबर प्राइम नंबर है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, और नॉट प्राइम नंबर तो 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। अब देखिए मैंने 2 नंबर एंटर किए हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर चेक करूँ क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं है आपका। अगर उसका आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर है, साथ साथ में एंड। अब देखिए मुझे करना क्या था, देखिए फिर लॉजिक समझिए। एक नंबर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ठीक है आपका। और 169 का जो आपका रिवर्स था वो था आपका, सॉरी 13 का जो रिवर्स था 31 था आपका। तो 31 का जो स्क्वायर होता आपका वो होता आपका 961 आपका। तो 169 का जो आपका रिवर्स होता है वो 961 होता आपका, इसलिए ये आपका एडम नंबर भी है आपका। तो प्राइम नंबर के साथ साथ अगर वो नंबर आपका एडम नंबर है तो वो कहलाएगा आपका प्राइम एडम नंबर आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पूरा लॉजिक किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। तो देखिए इस प्रोग्राम को हमें कैसे अप्रोच किया, इस प्रोग्राम को पहले कहते क्या है वो समझिए। इस प्रोग्राम की नीड क्या है कि आपको स्क्वायर करना है, साथ में आपको रिवर्स करना है, और साथ में आपको ये भी चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसमें कई पार्ट थे आपके, एक तो आपका प्राइम नंबर का पार्ट था और एक रिवर्स का पार्ट था, और साथ में ये भी चेक करना था कि वो इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका। उस नंबर का स्क्वायर और उस नंबर का रिवर्स का स्क्वायर एक दूसरे के बीच में आपस में रिवर्स है कि नहीं है, हमें सिंपल ये चेक करना था आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको कोई और प्रोग्राम की ज़रूरत हो। मैं तो एक सीरीज बना ही रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट प्रोग्राम सारे ले रहा हूँ, बट अगर आपको कोई और प्रोग्राम की ज़रूरत हो तो आप मुझे उसको मैसेज में या मेल में पूछ सकते हैं कि सर ये वाला प्रोग्राम बना कर दिखा दीजिए। प्लीज़ अगर पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।